भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? ए. लाल सोबुज, बी. इंद्रधनुष ध्वज, सी. ग्रैंड यूनियन फ्लैग, डी. तिरंगा। सही उत्तर है डी. तिरंगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा भी कहते हैं, 3 रंग की क्षैतिज पट्टियों के बीच नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। इसे 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं? ए. 3, बी. 4, सी. 2, डी. 5। सही उत्तर है ए. 3। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर 3 रंग हैं, केसरिया, सफेद और हरा। यही कारण है कि इसे हिंदी में तिरंगा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है 3 रंग। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? ए. 2:3, बी. 3:2, सी. 4:2, डी. 1:3। सही उत्तर है बी. 3:2। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसे दर्शाता है? ए. धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य को संकेत, बी. देश की ताकत और साहस, सी. देश का शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी. देश की ताकत और साहस। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग क्या संकेत करता है? ए. देश का शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है, बी. देश की ताकत और साहस, सी. धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य को संकेत, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी. धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य को संकेत। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग क्या दर्शाता है? ए. देश की ताकत और साहस, बी. देश का शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है, सी. धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य को संकेत, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी. देश का शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। तिरंगे का हरा रंग उर्वरता, खुशहाली, समृद्धि और प्रगति को दर्शाता है। ये रंग आंखों को सुकून देता है तथा प्रकृति जीवन का संदेश देने का काम करता है। तिरंगे झंडे के चक्र में कितनी तिलियां होती है? ए. 28 तीलियां, बी. 24 तीलियां, सी. 23 तीलियां, डी. 25 तीलियां। सही उत्तर है बी. 24 तीलियां। अशोक स्तंभ से तिरंगे में ली गए अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां हैं, जो कि मनुष्य के गुणों को प्रदर्शित करने के साथ साथ चहुमुखी विकास, प्रगति, निरंतरता और कर्तव्य का संदेश देती है। संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था? ए. 24 जून 1950, बी. 28 जून 1948, सी. 26 मई 1947, डी. 22 जुलाई 1947। सही उत्तर है डी. 22 जुलाई 1947।
22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? ए. तोता, बी. कबूतर, सी. मोर, डी. तीतर। सही उत्तर है सी. मोर। भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारतीय मोर या नीला मोर, जिसका वैज्ञानिक नाम पैवोक्रिस्टेट्स है। मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। मुख्यतः मोर नीले रंग में पाया जाता है, परंतु ये सफेद, हरा व जामुनी रंग का भी होता है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? ए. चमेली, बी. गुलाब, सी. सूरजमुखी, डी. कमल। सही उत्तर है डी. कमल। कमल निलंबो नूसिफेरा गेर्टन भारत का राष्ट्रीय फूल है। ये पवित्र पुष्प है और इसका प्राचीन भारत की कला और गाथाओं में विशेष स्थान है और यह अति प्राचीन काल से ही इसे भारतीय संस्कृति में शुभ प्रतीक माना जाता है। एशियाई कमल का रंग सदैव गुलाबी होता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ए. नीम का पेड़, बी. पीपल का पेड़, सी. आम का पेड़, डी. बरगद का पेड़। सही उत्तर है डी. बरगद का पेड़। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है। इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस वेनेगेलेंसिस और अंग्रेजी नाम बनियन ट्री है। बरगद बहुवर्षीय विशाल वृक्ष है। इसे वट और बर भी कहते हैं। हिंदू धर्म में वट वृक्ष की बहुत महत्व है। बरगद को शिव समान माना जाता है। अनेक व्रत व त्योहारों में वट वृक्ष की पूजा की जाती है। यक्ष से निकट संबंध के कारण ही वट वृक्ष को यक्षवास, यक्षतरु, यक्षवारुक आदि नामों से भी पुकारा जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? ए. ही टू फ्रीडम, बी. जन गण मन, सी. कौमी तराना, डी. द स्टार स्पैंगल्ड। सही उत्तर है बी. जन गण मन। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है जो मूलतः बंगाली में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है। संविधान सभा ने जन गण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में को अपनाया था। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया। दोनों भाषाओं में बंगाली और हिंदी गया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ए. चमेली का फूल, बी. अशोक चिन्ह, सी. किवी, डी. कंगारू। सही उत्तर है बी. अशोक चिन्ह। अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। इसको सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का शीर्ष भाग राष्ट्रीय प्रतिज्ञा चिन्ह के रूप में लिया गया है। राष्ट्र के प्रतीक में जिसे 26 जनवरी 1950 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था, केवल 3 सिंह दिखाई देते हैं और चौथा छिपा हुआ है। 4 सिंह सभी दिशाओं में धर्म का प्रसार करने वाले बुद्ध के प्रतीक हैं। ये बुद्ध द्वारा पहले धर्मोपदेश की स्मृति में बनाया गया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सत्यमेव जयते भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ए. बोधगया से, बी. कुशीनगर से, सी. सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, डी. लुम्बिनी प्रांत से। सही उत्तर है सी. सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इसका अर्थ है सत्य ही जीतता है, सत्य की ही जीत होती है। ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। भारत के प्रतीक के नीचे अंकित भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? ए. शक संवत, बी. लोधी संवत, सी. विक्रम संवत, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए.
शक संवत भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, संक्षिप्त नाम भारांग, भारत में उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है। ये शक संवत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 भारांग 1 चैत्र 1879 से अपनाया गया। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ, फाल्गुन। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ए. चीता, बी. जिराफ, सी. बाघ, डी. हाथी। सही उत्तर है सी. बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ को राष्ट्रीय पशु वर्ष 1973 में घोषित किया गया था। यह अपनी प्रजाति में सबसे बड़ा और ताकतवर पशु है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। ये भारत का राष्ट्रीय प्राणी भी है। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह क्या है? ए. भारतीय रुपया, बी. यूरो, सी. दिनार, डी. डॉलर। सही उत्तर है ए. भारतीय रुपया। भारतीय रुपया आईएसओ कोड INR भारतीय गणतंत्र की आधिकारिक मुद्रा है। मुद्रा जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारतीय रुपये का प्रतीक देवनागरी व्यंजन र, आर और लैटिन अक्षर आर से लिया गया है, जिसे भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को भारतीय रुपया रुपये चिन्ह को स्वीकार कर लिया है। इसके डिजाइनर उदय कुमार के अनुसार डिजाइन भारतीय तिरंगे पर आधारित है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ए. गंगा नदी, बी. नर्मदा नदी, सी. सिंधु नदी, डी. ब्रह्मपुत्र नदी। सही उत्तर है ए. गंगा नदी। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। नमामि गंगे योजना के क्रम में नवंबर 2008 में भारत सरकार द्वारा इसे भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। यह नदी उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? ए. व्हेल, बी. शार्क, सी. स्टारफिश, डी. डॉल्फिन। सही उत्तर है डी. डॉल्फिन। मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये स्तनधारी जंतु पवित्र गंगा की शुद्धता को भी प्रकट करता है, क्योंकि यह केवल शुद्ध और मीठे पानी में ही जीवित रह सकता है। नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन भारत की एक महत्वपूर्ण संकटापन्न प्रजाति है और इसलिए इसे वन्यजीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया है। 4 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की एक बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुझाव पर विलुप्त हो रही गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने का फैसला किया गया। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? ए. रामफल, बी. अनार, सी. आम, डी. संतरा। सही उत्तर है सी. आम। फलों का राजा आम एक प्रकार का रसीला फल होता है। इसकी मूल प्रजाति को भारतीय आम कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम मेंगीफेरा इंडिका है। आमों की प्रजाति को मेंगीफेरा कहा जाता है। आम भारत का राष्ट्रीय फल हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ए. सुभाष चंद्र बोस, बी. लाल बहादुर शास्त्री, सी. रविंद्रनाथ टैगोर, डी. बंकिम चंद्र चटर्जी। सही उत्तर है डी. बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया है। ये स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? ए. चीता, बी. जिराफ, सी. बाघ, डी. एशियाई हाथी। सही उत्तर है डी. एशियाई हाथी।
भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने 2010 में देश के प्रतिष्ठित पशुओं के लिए सुरक्षात्मक उपायों को बढ़ाने के लिए हाथी को एक राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया है। भारत की राजभाषा क्या है? ए. हिंदी, बी. मराठी, सी. तेलुगु, डी. तमिल। सही उत्तर है ए. हिंदी। भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को अंगीकार किया, इसीलिए भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? ए. तुलसीराम, बी. उदय कुमार, सी. रेहान सिंह, डी. मेजर विक्रम। सही उत्तर है बी. उदय कुमार। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट डिजाइन श्री डी. उदय कुमार ने बनाया है। इस चिन्ह को वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित एक खुली प्रतियोगिता में प्राप्त हजारों डिजाइनों में से चुना गया है। इस प्रतियोगिता में भारतीय नागरिकों से रुपये के नए चिन्ह के लिए डिजाइन आमंत्रित किए गए थे। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? ए. वॉलीबॉल, बी. हॉकी, सी. फुटबॉल, डी. क्रिकेट। आशा है आप इस आसान से प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देंगे। साथ ही साथ हम ऐसी भी आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही रोचक, ज्ञानवर्धक और परीक्षा उपयोगी कंटेंट पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।